So hey guys, this side Janmejay और you are watching Kaioshin Capital। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे सीसी फैसिलिटी क्या होती है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपने सुना होगा। जब भी आप एक एक फ्रेशर के रूप में बैंक में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है वो होता है कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ करो। आप या तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है जो केस डिसबर्स करती है, या आप रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में जा रहे हैं या कैड में जा रहे हैं। तो ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में आने वाला या पूछा जाने वाला एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे एज एन ऑडिटर। मैंने जो समझा है, जो 2 साल से मैंने ऑडिट्स किए हैं, करीब करीब मैं 1800 केसेस का ऑडिट अभी तक कर चुका हूँ ड्यूरिंग स्टैचुरी ऑडिट, ड्यूरिंग कंकरेंट ऑडिट्स। तो मैंने जो समझा है इस फैसिलिटी को, मैं आपको एक ऑडिटर्स के लेंस से समझाऊंगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी ये समझ में आएगा। तो जो कैश क्रेडिट होता है वो होता है बेसिकली बिजनेसेस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में उपलब्ध हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करें वो वही जाने, लेकिन हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक मान लीजिए एक फुटवेयर इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्री। अब यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल है वो क्या है, रबर। रबर से चप्पलें बनती हैं, जूते बनते हैं, लेदर, लेदर हो गया। तो ये सब आपका रॉ मटेरियल है, आरएम, जिसको हम आरएम कहते हैं। अब आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे तो नहीं फैक्ट्री में। अब उसको उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, उससे हम गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड्स। तो अब हमारा होगा प्रोडक्शन। तो अब हमारा हो गया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कर दिया, अब दिवाली गिफ्ट तो है नहीं भाई, घर में रख लिए तो हमने जब प्रोडक्शन किया तो हम उसको आगे सेल करेंगे। तो मान लीजिए हमने उसको आगे सेलिंग कर दिया, ठीक है। तो हमने जब ये सेलिंग कर दी, एक मिनट, तो हमने जब ये सेलिंग कर दी, तो अब हमने ये मान लीजिए हमने गुप्ता जी शर्मा जी को हमने माल बेच दिया। अब भाई हम तो हमारे पिताजी के रिश्तेदार हैं, ये बोलेंगे भाई एक काम करो भाई, हम ना 60 महीने बाद या 60 दिन बाद, सॉरी 60 दिन बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो भी ठीक बात है, फैमिली रिलेशन है। या मान लीजिए फैमिली रिलेशन नहीं भी हो, तो ऐसे कई हमारे परचेजर होते हैं, बायर्स होते हैं, जो कहते हैं भाई हम आपको इतनी जल्दी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें 60 या 90 दिन दीजिए। तो बैंकिंग सेक्टर में जब भी कोई केस आता है वो 60 से 90 दिन की जो उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है। अब वर्किंग कैपिटल वर्क करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए, ये हमारी वर्किंग कैपिटल है। बनाने से लेके बेचने तक ये हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। तो अब हमने यहाँ तो इनको बेच दिया, ऐसे कई बायर होंगे। मान लो रिलैक्सो है, रिलैक्सो ने चप्पलें बनाई। अब रिलैक्सो का बायर मान लो जन्मेजय नाम से कोई बायर आया। मैं एक होलसेलर हूँ, मैंने बोला भाई एक काम करो, किसी फुटवेयर से या इंडस्ट्री से मैंने बोला एक काम करो, आप मुझे एक 1000 चप्पलों का स्टॉक दे दो, मुझे आगे दिवाली पे सेल करना है, न्यू ईयर पे सेल करना है, जो भी है। तो मैंने बोला भाई तुम्हें पेमेंट तो मैं 90 दिन में दूंगा भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी। तो दैट इज ये सेलिंग। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होता है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट यानी उधार का पीरियड। मैंने बेच तो दिया लेकिन हम पे तुरंत पैसा नहीं आया। अब हमारा इस साइकिल में पैसा फंस गया। हमने रॉ मटेरियल पैसा लगाया, फिर हमने वहाँ से रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में थोड़ा बहुत खर्चा, रेंट, बिजली, फ्यूल। आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट, हमने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं। तो और उसको हमने बेचने में भी खर्चा किया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया। गाड़ी में अगर हमने वो कहीं फैक्ट्री से बाहर गया सामान, तो यही है कि हमारा सेलिंग में भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो इतने में हमारा जो एक पैसा फंसा है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो अब उस वर्किंग कैपिटल के लिए हमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। अब मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए बोलता है बैंक को जाके, मान लीजिए बैंक का नाम है एच डी एफ सी बैंक के पास ये बंदा जाता है और कहता है भाई हमको 50 लाख का हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमें 50 लाख का सीसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच डी एफ सी क्या करेगा, अब इसकी आई टी आर पकड़ेगा। आई टी आर, इसकी इनकम कितनी है, इसकी जी एस टी के रिटर्न है। भाई बड़ा बोर हो रहा है, 50 लाख के अगर सी सी ले रहा है तो माना जाएगा कि कम से कम 2, 3, 10, 20 तक करोड़ तक इसका सेलिंग होगी। तब इसको इतनी लिमिट चाहिए, 1 महीने की। 90 दिन कितना होता है, 3 महीने। 3 महीने की वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो इसकी जीएसटी मांगी जाएगी, जीएसटीआर मांगी जाती है, आईटीआर मांगी जाती है, इसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगी जाती है। अगर ऑडिट हुआ है तो टैक्स ऑडिट हुआ तो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट मांगी जाती है।
तो ये सब मांगी जाती है, तब जाके उसकी एक क्रेडिट वर्थीनेस डिसाइड होती है, भाई इसकी औकात है भी। जो जो इन 30 दिन, ये 3 महीने का जो हमको वर्किंग कैपिटल, जो 3 महीने का हमको वर्किंग कैपिटल साइकिल बता रहा है, हम एक्चुअली इसको दे पाएंगे? तो ये एक तरह से पूरा सिनेरियो निकल के आता है जब सीसी फैसिलिटी हमको दी जाती है। अब उसके बाद अब हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई बिजनेस को वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल को हम आगे भी समझेंगे, आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कंप्लीट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। आप किसी सिलेबस में पढ़ेंगे, आज सीए कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, एमकॉम बीकॉम कर रहे हैं, तो आपने इवन बीबीए भी कर रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा बहुत होता है। कई कोर्सेज में ज़्यादा सिलेबस है, कहीं कहीं में थोड़ा कम है। वर्किंग कैपिटल के बारे में डेप्थ में सिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर में, जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जाओगे, क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो बैंक में क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, जो क्रेडिट, जो आपकी क्रेडिट असेसमेंट करता है, क्रेडिट असेसमेंट जो करता है कि बोरोर की जो क्रेडिट वर्थीनेस है, यानी उसकी उसकी उधार लेने की क्षमता, उसकी क्षमता। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार, आपने सुना होगा ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब उधार जो है, यही यही आके गेम फंसता है कि हम उस पर अपना कितना पैसा फंसाएं। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 50 लाख की, मान लो उसने बोला भाई एचडीएफसी बैंक एक काम करो, मेरे को सीसी लिमिट दे दो। हाँ, तो एचडीएफसी बैंक को क्या है, दे देगा, लेकिन वो पूरा चेक करेगा और उसके बाद बोलेगा भाई काम कर रहा, हम तुझे इसका 75% ही दे पाएंगे, 25% का मार्जिन तो खुद ला, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तेरी जितनी बैलेंस शीट हमने एनालाइज करी, और अगर बैलेंस शीट एनालाइज करके भी हो सकता है कि 100 लाख की वर्किंग कैपिटल बन रही हो, दैट मे बी पॉसिबल, बट जो 50 लाख है उसमें से 75% का, मोस्ट 75-80 के आसपास हर बैंक का मैंने देखा है, जो मैंने एनालाइज किया है वो इतना ही है। 75% जो मार्जिन है वो हमेशा बैंक देता है, यानी 50 लाख का 75%, 50 का 25% हो गया आपका 12,50,000, इफ आई एम राइट, यस, 12 लाख, और 37,50,000, इतने की सीसी भाई तुझे मिल जाएगी, इतने की मार्जिन तो लाएगा। अब इसलिए कैसे आना जाना, इन आउट, ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। आप इतना अभी तक समझ चुके होंगे कि जो सीसी फैसिलिटी है वो एक तरह से बिजनेस की ऑक्सीजन है। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेसेस हैं उनको सीसी फैसिलिटी चाहिए होती है। जिंदल स्टील एक बैंक से सीसी लिमिट लेता है। मैं अमाउंट तो आपको नहीं बता सकता, दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, और उस बैंक का नाम भी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं जितना एनालिसिस मैंने किया है, 350 करोड़ 500 करोड़ के बड़े बड़े एक्सपोजर के हिसाब से इनकी सीसी लिमिट चलती है। रिलायंस है, टाटा है, आपका जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बड़े बिजनेस है, रिलैक्सो हो गया या बहामास हो गया, इसी बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो सीसी लिमिट पे ही जिंदा है। तो सीसी लिमिट लेते हैं, 500 करोड़ की इनकी लिमिट चलती है, और इनकी इतनी मोटी मोटी स्टॉक स्टेटमेंट्स आती हैं, पूरा स्पाइरल बाइंडिंग में इनके जो फाइनेंस हेड है वो देखे जाते हैं बैंक में, तो वो भी हम एनालाइज करेंगे। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं कि क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, आपको मैंने समझाया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं उनमें वर्किंग कैपिटल में जो पैसा फंसा होता है, वो पैसा फंसा ना रहे, इससे पहले हमें बैंक हमें एक फंडिंग कर दे, एक पैसे की फंडिंग कर दे। मान लीजिए 50 लाख मैंने बताया था, बैंक ने 37.5 लाख को दे ही दिया, तो 37.5 लाख को वो अपने दोबारा रॉ मटेरियल में लगा देगा, फिर प्रोडक्शन होगी, और जब तक प्रोडक्शन से वो वाले इस 37 लाख का पैसा जो उसने प्रोडक्शन किया और सेल किया, तब तक जो पहले वाली जो हमारी साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी होगी और वहाँ से पैसा आ चुका होगा। फिर ये ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में रूटिंग होती रहती है और बिजनेस का फ्लो चलता रहता है। तो हम वो आगे जाके समझेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भेजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।